चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये बायो के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम लोगों ने बायो के ही 1 to 10 क्वेश्चंस को करा था। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आंसर के साथ में मैंने बहुत सारी चीजें और भी एक्सप्लेन की हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म है, फिश और ह्यूमन। कितने चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में? फिश, इसका एक रूल होता है F2। F2 मतलब फिश में 2 चैम्बर, H4 ह्यूमन में 4 चैम्बर। क्लियर है? ये अपनी बनाई हुई ट्रिक्स है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंटेड इन देयर बॉडी। कैसे आप ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें क्या है, CO2 मिक्स है, कैसे सेपरेट होगा मिक्स होने से? देखो, इसको सेपरेट करने के लिए फिश में हमें पता है कि 2 चैम्बर है और ह्यूमन में 4 चैम्बर है। ह्यूमन में एक बॉल होती है सेपरेट करने वाली, वो बॉल होती है सेप्टम, जिसकी वजह से ही सेपरेट होता है। तो आंसर में क्या कहा गया है? 2 चैम्बर है फिश में, ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, फिश में गिल्स पाया जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कहाँ जाएगा? बॉडी के सारे पार्ट में और बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचेगा। 4 चैम्बर हार्ट में पाए जाते हैं ह्यूमन में। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेट करने वाली एक बॉल है, इस बॉल का नाम होता है सेप्टम। क्या होता है? सेप्टम, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाती है, अलग अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। प्लांट में पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म बताना है। देखो, प्लांट में रूट में प्रेजेंट वाटर और मिनरल जाइलम के जरिए अपवर्ड मोशन में जब ऊपर के लिए जाता है और नीचे से ऊपर के लिए जा रहा है तो ये यूनी डायरेक्शनल हुआ। दूसरा क्या है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से भी पुल्ड अप होता है। एक तो जाइलम पानी को ऊपर के लिए लेके जा रहा है और ट्रांसपिरेशन से भी पुल हो रहा है ऊपर के लिए। इस आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया, जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को सॉइल से लेता है, ठीक है, रूट रूट के जरिए, और प्लांट के सभी डायरेक्शन सभी पार्ट में पहुंचाता है और एक ही डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन नीचे से ऊपर के लिए। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? टेक प्लेस फ्रॉम लीफ विच कॉजेज अ ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन की वजह से एक फोर्स लग रहा है जो कि है ट्रांसपिरेशनल पुल इन द ट्रैचेड एंड वेसल ऑफ जाइलम फैसिलिटेटिंग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ऊपर के लिए इस वजह से ये क्या करता है? ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से ये ऊपर के लिए खींचता है। एक्टिवली अपटेक आयंस, आयंस मिनरल जो कि सॉइल से उसने ऑब्जर्व करे हैं, लीडिंग डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, thereby water moves into the roots to the eliminate this difference create a steady movement of water। steady मतलब बिल्कुल सीधा मूवमेंट है वाटर का, यूनिडायरेक्शनल into the into root xylem। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। About 100 acre of forest land was declared as natural reserve park. The following organisms were predominant in the natural reserve park। अब यहाँ पर कुछ ये ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, हमें बताना है क्रिएट अ फूड वेब comprising into two separate food chain with different producer by using the above data। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें फूड चेन बनानी है और उससे कंप्राइज करके फूड वेब बनानी है। अब देखो, फूड चेन दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक तो ग्रास को खाने वाले और दूसरा ट्री को खाने वाले। इन दो तरीकों से बना सकते हैं, दो फूड चेन बन जाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर से ही सारे ट्रॉपिक लेवल में फूड पहुंचेगा। उन दोनों को मिला दे तो फूड वेब बन जाएगी। देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। देखो, एक तो पहले तो ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को टाइगर, राइट।
एक फूड चेन लेके ये दिख रही है हमें, और दूसरी क्या है, ट्री को खाने वाले, जैसे कि एक फूड चेन क्या हुई, ग्रास, रैबिट, फॉक्स, टाइगर, ठीक है। दूसरी फूड चेन क्या है, ट्रीज, ट्रीज को खाएंगे इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को वल्चर। तो एक फूड चेन ये भी तो मिल रही है। तो इन दोनों फूड चेन को कंप्राइज करके फूड वेब बन जाएगी। अब देखते हैं आंसर शीट में एक अलग फूड चेन भी दी गई है, उसको भी देख लेते हैं क्या ये बोर्ड में प्रोवाइड फूड चेन हो रही है। देखो, ट्री फूड चेन में ट्री को जेब्रा खा रहा है और टाइगर खा रहा है, इसमें लिखा एनी अदर फूड चेन, तो मैंने दूसरी बताई थी। ट्री को कौन खा रहा है, जेब्रा, और जेब्रा को टाइगर। ग्रासलैंड फूड चेन में ग्रास, ग्रास को जेब्रा, जेब्रा को टाइगर, मैंने दूसरी बताई थी। अब इन दोनों को कंबाइन करके कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें जेब्रा मिल रहा है कॉमन। यहाँ पर फूड वेब कब बनेगी, जब ये जेब्रा इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों फूड चेन में है। ये कैसे अलग हुई, ये ट्री फूड चेन है, ये ग्रास फूड चेन है। क्लियर की बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। नर्व सेल कैसे हेल्प करती है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में। न्यूरॉन जो सेल है उसमें प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट, उन डेंड्राइट की हेल्प से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और सेल बॉडी की साइड में भेजते हैं। अब देखो इसको आंसर को डायग्राम के साथ में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये न्यूरॉन, न्यूरॉन में ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, ये वाली ब्रांचेस, ये ब्रांचेस डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं और कहाँ भेजेंगे, सेल बॉडी, इस वाले पार्ट में भेजेंगे। सेल बॉडी ट्रांसफर करेगी एक्सॉन के जरिए एक्सोनल एंड में। कहाँ ट्रांसफर करेगी, एक्सोनल एंड में। जैसे ये एक न्यूरॉन है, ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन होगा, यहाँ पर फिर केमिकल्स हो जाएंगे। ये क्या है, केमिकल्स। इन केमिकल्स, पहला न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप आपको मिल रहा है वो सेपरेशन गैप है। अब पहले वाले में दूसरे हो जाए, ऐसे दूसरे वाला तीसरे को भेजेगा, यहाँ पर कौन इस इंफॉर्मेशन को लेगा, फिर से यहाँ पर डेंड्राइट्स होंगे, वो डेंड्राइट्स इस केमिकल को फिर अब्सॉर्ब करेंगे और सेल बॉडी में जाएंगे। फिर सेम प्रोसेस, सेल बॉडी से एक्सॉन, फिर एक्सोनल एंड तक। इस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन भेजेगा। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये इसमें फिगर बनेगा। देखो इसको आंसर में क्या दिया गया, all information our environment is detected by specialized tips of nerve cell, जिसका नाम क्या है, डेंड्राइट। नर्व सेल डेंड्रिटिक लिखा है, डेंड्राइट यहाँ पर कलेक्ट हो गए। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिएट करते हैं। इंपल्स ट्रेवल कहाँ होंगे, डेंड्राइट से, डेंड्राइट से कहाँ जा रहा है, सेल बॉडी के लिए। फिर एक्सोनल, एक्सॉन टू इट्स end of the axon, electrical impulse set off the release of some chemicals। सेम वही प्रोसेस, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंड। इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, केमिकल क्रॉस गैप। मैंने बताया अभी यहाँ पर एक गैप होगा, इस गैप को क्रॉस करते हुए दूसरे न्यूरॉन के लिए जाएगा और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट एब्जॉर्ब करेगा एंड स्टार्ट अ सिमिलर केमिकल इंपल्स डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। दिस इज हाउ नर्वस इंपल्सेस ट्रेवल इन द बॉडी। इस तरीके से ये नर्वस इंपल्सेस ट्रेवल करता है बॉडी में। क्लियर की बात आपको। देखो ये आंसर ऐसे इस पे लिखा हुआ है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ ना, उसको अपनी लैंग्वेज में आप अपने आप से लिखना। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट विद प्योर राउंड ग्रीन सीड्स, कैपिटल आर डिनोट करता है राउंड को और स्मॉल वाई डिनोट करता है ग्रीन को, वेयर क्रॉस्ड विद प्लांट्स विद रिंकल्ड येलो सीड्स। अब समझते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर राउंड है, स्मॉल वाई ग्रीन है, स्मॉल आर रिंकल है, कैपिटल वाई येलो है। तो एक रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल 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 स्मॉल। क्या रूल है, कैपिटल 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 स्मॉल। तो देखो कैपिटल कैपिटल राउंड येलो बनेगा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन। देखो कैपिटल 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 स्मॉल, फिर क्या है,
रिंकल येलो कैपिटल स्मॉल, रिंकल ग्रीन। क्या बना? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। तो हमें बताने गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्म्ड बाय F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड के जरिए क्या गैमेट बनेगी? गैमेट्स क्या बने? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। क्या रूल बताया? कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल। ये रूल बताया। उससे देखो, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, दोनों स्मॉल आ गए क्योंकि रिंकल ग्रीन। नेक्स्ट क्या है? अ टोटल ऑफ 144 सीड्स वर प्रोड्यूस व्हिच डेवलप्ड इनटू सैपलिंग। शो द रेशियो इन व्हिच these traits are independently inherited these 144 sapling। देखो इसका रेशियो क्या था? 9:3:3:1। क्लियर है? इसमें क्या था? इस बारे में था राउंड येलो रेशियो, राउंड येलो के बाद में राउंड ग्रीन रेशियो, रिंकल येलो रेशियो, रिंकल येलो के बाद में क्या है? रिंकल ग्रीन। ये रेशियो था। अब इसमें 144 है। 144 के लिए जब ये रेशियो है, मैं इन सब में 9 से मल्टीप्लाई कर दूं। 9 9 जा 81 रेशियो, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9। अब इन सबको आप प्लस कर लो, देखो 144 आ रहा है या नहीं। क्या समझे आप बात को? 144 आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है नेहा कंज्यूम बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज एंड बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट। नेहा नाश्ता करने जा रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:30-6 बज रहे हैं। अभी मैंने नाश्ता नहीं करा है। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिए मैंने सोचा पहले वीडियो को बना लेते हैं। तो नेहा नाश्ता करने जा रही है, स्वीट पोटैटो है, खा रही है, और बॉइल्ड है। हेल्प हर टू अंडरस्टैंड सम स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड टेकन बाय हर बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखो, नेहा पूछ रही है कि विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इन रिच प्रोटीन, किसमें प्रोटीन ज्यादा होगा। जिन वालों को पता है कि एग में प्रोटीन ज्यादा होगा, तो नेहा का आंसर क्या होगा? प्रोटीन ज्यादा होगा एग में। ठीक, फिर इसे एक्सप्लेन करना है। विच ऑफ दीज फूड आइटम कंटेन्स फैट, किसमें फैट ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है एग में फैट ज्यादा होगा स्वीट पोटैटो के कंपेयर में। विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इन रिच इन स्टार्च, स्टार्च किसमें ज्यादा होगा? स्टार्च स्पेलिंग स्टार्ट एस, स्वीट पोटैटो स्पेलिंग स्टार्ट एस। तो स्टार्च ज्यादा होगा स्वीट पोटैटो में, फैट ज्यादा होगा एग में, और प्रोटीन ज्यादा होगा एग में। ठीक है, अब इस आंसर को एक्सप्लेन भी देख लेते हैं क्या लिखा है इन लोगों ने। यहाँ पर ये दिया है, देखो ये वाला ये लोगों ने किया था इस वाले आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला आंसर है अपना। इसमें कहा गया है eggs are rich in protein. These digestion of protein initiated in the stomach. Gastric gland present in the ball of the stomach release hydrochloric acid। तो इसका एक रूल सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि एग में प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन स्पेलिंग स्टार्ट पी, तो प्रोटीन को पीपी रूल है। पीपी रूल क्या है? पीपी रूल ये कहता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन। कौन डाइजेस्ट करेगा? पेप्सिन। इस देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक कर देगा, which facilitate the action of enzyme pepsin। पेप्सिन और म्यूकस क्या करेंगे? प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे। फिर आगे क्या है? एग में फैट भी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर बी था पार्ट इसका। बाइल जूस जो लीवर में ब्रेक डाउन करता है, बाइल जूस का काम होता है बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को, जैसे कि इतना बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतने बड़े फैट के मॉलिक्यूल को सिंपल कन्वर्ट करना, ये छोटे 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 पार्ट में इसमें कन्वर्ट कर देना,
ये काम आपका बायजूस करता है, यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट करने का काम बायजूस करता है। ठीक है, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर में बदल देगा। फिर मीडियम एल्कलाइन है, मीडियम एल्कलाइन इमल्सिफाइड फैट डाइजेस्ट होगा। अब ये जो फैट बड़ा सा लार्ज फैट ग्लोब्यूल स्मॉल में कन्वर्ट हुआ, अब ये कौन इसको ब्रेक डाउन करेगा? इससे कहते हैं इमल्सिफाइड फैट। इसको ब्रेक डाउन करेगा लाइपेज। कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम, जो कहां से निकलता है? पेनक्रियाज से रिलीज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ गए स्वीट पोटैटो आर रिच इन स्टार्च। स्वीट पोटैटो में स्टार्च ज्यादा है। देखो मैंने एक रूल अभी बताया था, एसएस, स्टार्च स्वीट पोटैटो और हमारे माउथ में सलाइवा निकलती है। तो सलाइवा सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन वोकल कैविटी, जिसमें एक एंजाइम पाया जाता है सैलिवरी एमिलेज, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में। तो एक बात समझना, रूल ये कैसे मैं लिखता हूँ, एस एस ले रहा हूँ, तो सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है किसमें? शुगर में। ट्रिपल एस क्या बन गया? सलाइवा माउथ से निकलता है सैलिवरी एमिलेज, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में। और एक अभी और बन गया था कोइंसिडेंस कि स्वीट पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट का है द डाइजेशन इज टेकन अप बाय द इनर लाइनिंग। इसको थोड़ा सा ऊपर और पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा? द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर उसी में प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे मेरी फिंगर दिख रही है आपको, ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं। इसके अंदर रिच ब्लड वेसल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? जो डाइजेस्टेड पूरा हुआ है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो ये अपने सरफेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी ऐसे है, फिर सरफेस को बढ़ा देंगे, ये डाइजेस्टेड जो भी मटेरियल हुआ है उस सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका नाम बिलाई है। क्लियर है? जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और कंप्लीट डाइजेशन भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि नेहा वाला तो हो गया था, ये हो गया था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी हो गया था, ये भी हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन क्वेश्चन 16 में पुनीत वांटेड टू ग्रो बनाना प्लांट। पुनीत चाहता है अब बनाना प्लांट को ग्रो करना। बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑन प्लांट रिप्रोडक्शन शुड ही ऑप्ट फॉर सीड्स और एनी अल्टरनेट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो बनाना प्लांट में आएगा तो प्लांट को रिप्रोडक्शन के लिए एक मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कौन सा मेथड? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पुनीत बनाना प्लांट को ग्रो करेगा। ऑफस्प्रिंग ऑफ बनाना प्लांट यूजुअली शो वेरी लिटिल वेरिएशन। तो बनाना प्लांट सब एक जैसे दिखते हैं, तो व्हाट कॉजेज वेरिएशन? वेरिएशन के क्या कारण है? और वेरिएशन अच्छा है या खराब? आप लोगों के अकॉर्डिंग वेरिएशन कैसा है, अच्छा है या खराब? वेरिएशन कंसीडर्ड गुड। इसको हम लोग जस्टिफाई कर लेंगे अभी। देखो कैसे करते हैं। मैंने कौन सा प्रोसेस बताया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फॉर बनाना प्लांट की ग्रो के लिए। करते हैं अब इसका एक्सप्लेन। पुनीत शुड नॉट चूज सीड as banana plant have lost the capacity to produce seed. He should go for vegetative propagation. किस प्रोसेस से जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जाएगा। क्या करेगा? स्टेम को कट करेगा, कट करके उसको लगाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेम कटिंग। और मेन मेथड क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एरर एंड वेरिएशन इन डीएनए कॉपी। देखो वेरिएशन से क्या होता है, ये दो अलग अलग गैमेट्स के मैटिंग से जो बनता है ऑफ स्प्रिंग, उसमें हमें एक बात देखने को मिलती है कि डीएनए जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल चेंज रहेंगे ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। DNA copying cause variation. Variation is good as it contain population type over unfavorable conditions. Survival के लिए variation important है।
It is bad as parent desirable condition loss. Sometimes variation are not able to survive new condition. ऐसा भी होता है कि नई कंडीशन के लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते। द वेरिएंट इज नॉट एबल टू यूज द सेलुलर एपरेटस एफिशिएंटली। देखो वेरिएशन यहाँ पर क्या बताया गया है, एरर और वेरिएशन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में Annie was conducting research on the number of fruits produced by watermelon under different conditions. She grew 25 watermelon plants, each in both glass house A and B. She introduced pollinators in glass house A only. What difference will she observe in the number of fruits produced in the two glass houses? Explain with reason. देखो समझते हैं। सबसे पहले वॉट डिफरेंस विल शी ऑब्जर्व, ग्लास हाउस ए है, ग्लास हाउस ए है, ए और बी है, ठीक। ए में क्या है, ए में आपको कह रहे हैं पॉलिनेटर्स इन द ग्लास हाउस ए में पॉलिनेटर प्रेजेंट है। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलिन जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब जब सिर्फ पॉलिनेटर्स ग्लास ए में प्रेजेंट है तो ग्लास ए में हमें फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर होगी बात, क्योंकि वहां पर पॉलिनेटर्स प्रेजेंट है। दूसरी बात, बी में पॉलिनेटर्स तो है ही नहीं, सिर्फ ए ही में है, तो हिंडर ऑफ पॉलिनेटर्स हैं, तो यहाँ पर क्या फ्रूट देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब पॉलिनेटर्स ही नहीं है तो पॉलन से कैसे फर्टिलाइजेशन, फ्रूट कैसे बनेगा। तो बी ग्लास में हमें फ्रूट देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि पॉलिनेटर्स हिंडर्ड है। ग्लास ए में पॉलिनेटर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हमें उसमें फ्रूट देखने को मिलेंगे। क्लियर ये बात। आगे कहा गया है लिस्ट 3 चेंजेस दैट विल अकर इन अ फ्लावर वंस इट गेट्स फर्टिलाइज। 3 चेंजेस बताने हैं, 3 चेंजेस को देख लेते हैं क्या है वो चेंजेस। 3 चेंजेस देखो देखो 3 चेंजेस क्या है, द 3 चेंजेस ऑब्जर्व आर ओव्यूल डेवलप इन अ टफ कोट एंड बिकम सीड। बहुत हार्ड होता है ना सीड का, जो आउटर सरफेस देखो हार्ड होती है। ओवेरी ग्रोज एंड राइपन टू फॉर्म फ्रूट। ओवेरी पककर, राइपन मतलब होता है पक जाना, पककर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो फ्लोरल पार्ट है पीटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा में श्रिविल, श्रिविल मीन्स होता है कि सूख के मुरझा जाना, मुरझा के एंड फॉल ऑफ, गिर जाएंगे। तो ये वाले जो पार्ट है, ये जो पेटल्स, स्टिग्मा, ये फ्लोरल पार्ट में आते हैं, श्रिविल होके फॉल ऑफ हो जाएंगे। ओवेरी ग्रो करके और पक के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड बिकम सीड्स। क्लियर होगी बात। सीड का आउटर पार्ट बहुत हार्ड होता है। ये हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट करा है बायो का। एक एक आंसर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, मैंने अपनी लैंग्वेज में भी इस आंसर्स को करे हैं, तो आप ध्यान से इसको करिएगा। और इसके बाद हम लोग सेक्शन बी जो है केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करेंगे। और सेक्शन ए में इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 10 करे थे 1 to 10, उसको नहीं देखा तो देख जरूर लेना, ठीक है। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।